पाकिस्तान एक बार फिर बड़े बड़े दावे कर रहा है और इस बार दावा है ऐसी मिसाइल का जिसे वो भारत की ब्रह्मोस के बराबर बता रहा है। नाम है फतेह-3। पाकिस्तान कह रहा है कि ये सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, तेज इतनी कि रडार चकरा जाए, खतरनाक इतनी कि एयर डिफेंस जवाब दे दे और लो फ्लाइंग इतनी कि S-400 जैसे सिस्टम भी इसे पकड़ ना पाए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या फतेह-3 सच में ब्रह्मोस का मुकाबला कर सकती है या फिर ये सिर्फ प्रचार का मिसाइल शो है? क्योंकि जब भी पाकिस्तान कोई नया हथियार दिखाता है तो दुनिया सबसे पहले उसकी असली ताकत नहीं, उसकी कॉपी टेक्नोलॉजी ढूंढने लगती है। और इस बार भी कहानी कुछ ऐसी ही दिखाई दे रही है। रक्षा विशेषज्ञों का दावा है कि फतेह-3 असल में चीन की HD-1 मिसाइल की कॉपी है। यानी पाकिस्तान ने फिर वही किया, दूसरों की टेक्नोलॉजी ली, नाम बदला और उसे गेम चेंजर बताना शुरू कर दिया। लेकिन दूसरी तरफ है भारत की ब्रह्मोस, एक ऐसी मिसाइल जिसका सिर्फ नाम ही दुश्मनों की धड़कन बढ़ाने के लिए काफी माना जाता है। भारत और रूस की साझेदारी में बनी ब्रह्मोस दुनिया की सबसे खतरनाक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों में गिनी जाती है। इसकी स्पीड मैक 2.8 से मैक 3 तक यानी करीब 3700 किलोमीटर प्रति घंटा। और सबसे खतरनाक बात, ये मिसाइल फायर एंड फॉरगेट टेक्नोलॉजी पर काम करती है। यानी एक बार लॉन्च हुई तो फिर दुश्मन के लिए सिर्फ इंतजार बचता है। ब्रह्मोस जमीन से भी लॉन्च हो सकती है, समुद्र से भी, पनडुब्बी से भी और हवा से भी। भारत के Su-30 MKI फाइटर जेट से इसका सफल परीक्षण हो चुका है। भारतीय नौसेना इसे युद्धपोतों पर तैनात कर चुकी है और सेना की कई रेजिमेंट्स में इसकी ऑपरेशनल तैनाती भी हो चुकी है। यानी ब्रह्मोस सिर्फ दिखाने वाली मिसाइल नहीं बल्कि युद्ध के लिए पूरी तरह तैयार हथियार है। अब बात करते हैं पाकिस्तान की फतेह-3 की। दावा किया जा रहा है कि इसकी स्पीड मैक 3 से मैक 4 तक जा सकती है। यानी कागज पर यह ब्रह्मोस से तेज दिखाई जाती है। लेकिन असली सवाल स्पीड नहीं है, असल सवाल है भरोसा। क्या यह मिसाइल युद्ध में टेस्ट हुई है? क्या इसे लगातार ऑपरेशनल मिशनों में इस्तेमाल किया गया है? क्या इसकी टेक्नोलॉजी पर दुनिया भरोसा करती है? और जवाब है नहीं। फतेह-3 अभी शुरुआती दौर में दिखाई देती है, उसका कोई बड़ा कॉम्बैट रिकॉर्ड सामने नहीं आया है और उसकी क्षमताओं को लेकर ज्यादातर दावे खुद पाकिस्तान और चीन की तरफ से किए जा रहे हैं। यही वजह है कि कई रक्षा विशेषज्ञ इसे पेपर टाइगर भी कह रहे हैं। अब सबसे बड़ा दावा, क्या फतेह-3 भारत के S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा दे सकती है? देखिए, थ्योरी में कोई भी लो फ्लाइंग मिसाइल रडार के लिए चुनौती बन सकती है। अगर मिसाइल समुद्र के बेहद करीब उड़ती है, तेज रफ्तार से दिशा बदलती है और इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग का इस्तेमाल करती है, तो उसे इंटरसेप्ट करना मुश्किल जरूर हो सकता है। लेकिन मुश्किल और नामुमकिन दोनों अलग बातें हैं। भारत का S-400 दुनिया के सबसे एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम्स में गिना जाता है। ये एक हाथ कई टारगेट ट्रैक कर सकता है, सैकड़ों किलोमीटर दूर से खतरे पहचान सकता है और अलग अलग ऊंचाई पर उड़ रहे टारगेट्स को इंटरसेप्ट करने की क्षमता रखता है। यानी पाकिस्तान का ये दावा कि फतेह-3 आसानी से S-400 को धता बता देगी, अभी सिर्फ दावा ही लगता है। और यहाँ पाकिस्तान की सबसे बड़ी मुश्किल यही है, वो हर नए हथियार को ब्रह्मोस किलर, S-400 बस्टर या गेम चेंजर बताता है, लेकिन असली युद्ध में उसकी तस्वीर बदल जाती है। दूसरी तरफ ब्रह्मोस का रिकॉर्ड पूरी दुनिया के सामने है। इसकी सटीकता, इसकी स्पीड और इसकी विश्वसनीयता तीनों इसे अलग स्तर पर ले जाते हैं। ब्रह्मोस की सबसे खतरनाक बात उसका अंतिम हमला माना जाता है। यह आखिरी चरण में बेहद कम ऊंचाई पर उड़ान भर सकती है और इतनी तेज गति से टारगेट पर गिरती है कि दुश्मन को प्रतिक्रिया देने का समय ही नहीं मिलता। यही वजह है कि दुनिया के कई देश अब ब्रह्मोस खरीदने में दिलचस्पी दिखा रहे हैं। फिलीपींस को इसकी सप्लाई शुरू हो चुकी है। वियतनाम समेत कई देशों से बातचीत चल रही है और भारत अब इसके हल्के और ज्यादा एडवांस वर्जन ब्रह्मोस NG पर भी तेजी से काम कर रहा है। यानी भारत सिर्फ मिसाइल नहीं बना रहा बल्कि वैश्विक डिफेंस मार्केट में भी अपनी ताकत दिखा रहा है। उधर पाकिस्तान अभी भी अपनी नई मिसाइल की असली क्षमता साबित करने में लगा है और यही सबसे बड़ा फर्क है। एक तरफ युद्ध में साबित टेक्नोलॉजी, दूसरी तरफ कागजों और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उड़ती ताकत। यही वजह है कि कई रक्षा विशेषज्ञ मानते हैं फतेह-3 फिलहाल ब्रह्मोस की बराबरी से काफी दूर दिखाई देती है। हाँ,
अगर पाकिस्तान और चीन मिलकर इसकी टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाते हैं तो आने वाले समय में ये चुनौती जरूर बन सकती है, लेकिन अभी के लिए ब्रह्मोस की बढ़त साफ नजर आती है और शायद यही कारण है कि पाकिस्तान बार बार ब्रह्मोस का नाम लेकर अपनी मिसाइल को प्रमोट करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि तुलना वही होती है जहां सामने वाला पहले से ताकतवर माना जाता है। अब देखना होगा क्या फतेह-3 सच में भविष्य का खतरा बनती है या फिर ये भी पाकिस्तान के उन दावों में शामिल हो जाएगी जो कैमरों पर तो सुपर हिट लगते हैं लेकिन असली युद्ध में दम तोड़ देते हैं। आप क्या सोचते हैं, क्या फतेह-3 ब्रह्मोस को चुनौती दे पाएगी या फिर ब्रह्मोस आज भी एशिया की सबसे खतरनाक मिसाइल बनी हुई है? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए इंडिया डेली के साथ। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।